तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं लोगरिथम कि लोगरिथम होता क्या है। बच्चे लोग के सवाल करते रहते हैं लेकिन उन्हें लोगरिथम ही नहीं पता होता कि होता क्या है लोगरिथम। तो देखिए बात करते हैं लोगरिथम होता क्या है। लोगरिथम क्या है, बेसिकली पावर्स हैं। जैसे log 10 10 या log 10 100, यानी 10 पर हम कितनी पावर्स लगाए, जो 10 है 1, 10 पर हम कितनी पावर्स लगाए ताकि 100 आ जाए 2, या 6 पर हम कितनी पावर्स लगाए कि 36 आ जाए 2। यानी लोग हमें क्या बता रहा है कि कितनी पावर्स हैं, तो पावर्स को ही कहते हैं हम लोग। तो देखो हम इन्हें लिखने का तरीका क्या है, देखो जैसे ये है 36 यानी 6 की पावर 2 और 36, ठीक है। तो हम इसे लॉग में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉग में लिखना सीख लो। देखो ये जो हमारी पावर्स हैं, पावर्स को तो नीचे उतार दो, जो हमारा ये है इसे बेस में पहुंचा दो और ये बन जाएगा हमारा आर्गुमेंट। देखो जो हमारी पावर्स थी वो हमने नीचे उतार दी और जो हमारा 6 इसे बेस में पहुंचा दो, यानी log बेस 6 और 36, ठीक है। ये क्या हमारा बेस और ये आर्ग्यूमेंट MENT आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यानी अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर जैसे a, इसकी पावर x इक्वल टू b, ठीक है। यानी जो पावर है हम इसे नीचे उतार देंगे ऐसे, जो हमारा a है इसे बेस में पहुंचा देंगे, यानी log बेस a, और जो हमारा b से बना देंगे हम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इस तरह से बनता हमारा log। यहां जो हमारा a है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 1। जो हमारा a है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो हमारा b है वो भी हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। हो सकता है किसी बच्चे के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों कि a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, नेगेटिव नहीं है, या a 1 क्यों नहीं है, या b पॉजिटिव क्यों है। तो आगे आगे चलते रहने दो। जब एक प्रॉपर्टी आती है जिसे कह सकते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो जब हम उसे पढ़ लेंगे तब इसका रीजन आपको बता दिया जाएगा। और वैसे इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए कई जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, लेकिन कभी कभी हर किसी की सटीक नहीं पड़ती, किसी की कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ होती है, किसी की एक्सप्लेनेशन कुछ होती है, और वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी क्लास में है, ठीक है। तो हम इसे नॉर्मली डिस्कस करेंगे और IITJ के सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया, मैं यहाँ साफ करके लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये क्या था हमारा बेस, जैसे ये है हमारा log 2 की पावर 8, ठीक है ना। तो हमें सोल्व करना, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे हम, तो जो हमारा log 2 8 है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे हम इसके इक्वल टू मान लेंगे x, इसके इक्वल टू x मान लेंगे। तो देखो जब हमने 6 की पावर 2 था और 36, तो हमने जब इसे log में बदला था तो कैसे बदला था, जो हमारी पावर्स थी, ठीक है, इसे नीचे उतार दिया, और जो हमारा 6 था इसे हमने बेस में भेज दिया और log ऐसे बना दिया। तो यानी अगर हम log हटाएंगे तो जो 6 है ये वापस से यहां आ जाएगा और जो 2 है इसके ऊपर बैठ जाएगा। देखो यहां करके दिखाते हैं, यहां देखो अगर हमारा a यहां लाए हम वापस a को और log हटाएं तो कैसे बनेगा a, और जो ये x है ये फिर से इसके ऊपर बैठ जाएगा और b ऐसे ही रहेगा। यानी अगर हम इसमें से log हटाना चाहें तो देखो कैसे हटेगा, ये जो हमारा बेस में 2 है ये यहां जाएगा और जो x है वो 2 के ऊपर वापस से बैठ जाएगा, यानी 2 इसके ऊपर बैठ गया x और यहां क्या रहेगा हमारा 8, ठीक है। 8 इक्वल टू 2x। अब देखो जो हमारा 8 है इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये क्या हमारा 2 की पावर x, यानी अगर हम इस कंपैरिजन करें तो x इक्वल टू क्या आ गया 3,
तो बस इस तरह से हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर हम अगला क्वेश्चन लें, जैसे log 327, इसकी कोई वैल्यू निकालने के लिए कहे तो क्या करना, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले उसकी इक्वल टू एक्स मान लो। तो log 327 इक्वल टू एक्स। अब क्या करो, ये जो बेस है इसे यहां ले जाओ और x के इसके ऊपर बैठा दो। हम 3 को यहां ले गए और x को इसके ऊपर बैठा दिया, ठीक है। यहां क्या बचा हमारा 27। देखो जैसे हमने यहां log बनाया था ना, वैसे हमने log को वापस उल्टा करके ये बना दिया, तो बिल्कुल वही वाली बात है। अब देखो ये 27 है, 27 को 3 की टर्म में लिखो, यानी 3 की पावर 3 और 3 की पावर x। तो अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ भी x इक्वल टू क्या रहा 3। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे। आप इन्हें पॉज करो और नोट करो। तो देखिए ये हमारे अगले सवाल, उनमें तो अंदाजा लगाना आसान भी था कि जैसे log बेस 2 8, तो इसमें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते कि 2 की पावर हम क्या लगाएं ताकि 8 आए यानी 3। लेकिन इसमें अंदाजा लगाना, इसलिए तो वो वाला कंसेप्ट सिखाया। तो हमें सबसे पहले सोल्व करने के लिए क्या करना, x मानना है, ठीक है। लेकिन देखो अगर जैसे तुमने माना log मतलब ये log 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, 5 नेगेटिव 2 अंडर रूट 6 इक्वल टू x, ठीक है। आपने नहीं माना तो आप क्या करोगे, आप सीधे से यहां ले जाओगे, यानी 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 की पावर x इक्वल टू 5 नेगेटिव 2 अंडर रूट 6। अब इसमें और इसमें रिलेशन भी तो होना चाहिए, जैसे उसमें तो था 2 और 8 में कि इसका क्या है, वो है मल्टीपल, लेकिन ये तो नहीं है। तो ये है या नहीं ये तो चेक करना पड़ेगा। तो इसको और इसका रिलेशन देखते हैं। देखो ये लिख रहा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। यानी अगर इसे a माइनस बी कहें तो a प्लस बी लिख रहा, यानी अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, तो देखो क्या है इक्वल टू 5 की मल्टी ये क्या a माइनस बी, ये क्या a प्लस बी, यानी क्या आएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या a माइनस बी, ये क्या a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा 25 माइनस 24, यानी इक्वल टू क्या रहा 1। यानी एक साथ लिख दो कि 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1। तो देखो जब इसके इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसके ऊपर तो x लगा हुआ ना, तो या तो इसकी रख दो इसकी रख दो, तो सबसे आसान तो इसकी रखनी है क्योंकि इसके ऊपर तो पावर है। तो देखो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या करो, जो हमारा ये है ना मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में पहुंचा दो इधर दूसरी साइड, ठीक है ना, यानी इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इक्वल टू क्या रहा हमारा 1। यानी अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इसे इसके क्या बचा दो डिनोमिनेटर में, ठीक है। यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1/5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ठीक है, लिख देते हैं। तो ये साफ कर दो, इसके इक्वल ये है, यानी हम लिखते हैं इसकी जगह 1/5 प्लस 2 अंडर रूट 6 इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 की पावर x, ठीक है ना। ये अपोन में अगर ऐसे लिखा 1/x, तो जब हम x को ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर -1 लिखते हैं। जैसे अगर 1/a लिखा हुआ है तो जब a को ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -1, यानी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है। तो जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी, यानी 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 की पावर -1 इक्वल टू 5 प्लस 2 अंडर रूट 6
की पावर x। जब हम इसे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो x क्या है, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, साफ क्वेश्चन हो गया। अब देखो बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की। देखो बेस में क्या है, tan 45 डिग्री, tan और 45 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1। लेकिन हमने पहले क्या रखा था कि जो हमारा बेस है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 है, तो क्या ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड। ये तो समझ में आ गया ना आपको कैसे करना। देखो हमने क्या करा, पहले वही करा जो हमने सिंपली करना था। ठीक है, फिर हमने इसमें और इसमें कोरिलेशन देखा कि हाँ अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी तो क्या 1 आया। तो हमने ये ऐसे लिख रहा था 5 - 5 + √6, और यहाँ हमारा क्या लिख रहा था, कुछ भी नहीं। ठीक है ना, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो इक्वल टू 1 आया, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए थी केवल इसकी, तो हमने इसे मल्टीप्लाई से हटाकर डिवाइड में भेज दिया, 5 + 2 √6। ठीक है, यानी हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू ये है। फिर हमने इस पूरे को उठाकर क्या कर दिया, यहाँ रख दिया, फिर हम इसे ऊपर ले गए। जब हम इसे ऊपर ले गए तो इसकी पावर कैसी थी, -1, पर इसे इक्वेट करते हैं, यानी x इक्वल टू -1। ठीक है, पोज करो, नोट कर लो। तो देखिए हमारी लॉग की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो देखो अगर log a और इसके जो हमारा आर्ग्यूमेंट में अगर कोई इनटू में लिखवा नंबर, तो क्या करेंगे इसे, ये इनटू में ना m और n, तो इन्हें लिखेंगे log a m प्लस log बेस में a और n। ठीक है, आपको देखो एक याद कैसे रखनी है, ये क्या हमारी पावर्स, और अगर पावर्स इनटू में हो तो वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। इनटू में पावर्स ऐड हो जाती है तो ऐड होगी, और डिवीजन में पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। यानी हम इसे क्या लिखेंगे, log a m माइनस log बेस a n। ठीक है, और देखो अगर हमारी इस तरह की प्रॉपर्टी आती है, log बेस में a आर्गुमेंट में m और m की पावर x, तो x हमारा क्या आता है, ये पहले आ जाता है, फिर यानी x हमारे यहाँ आ जाएगा log a और हमारा आर्गुमेंट में m। ठीक है, और देखो ये जो हमारा a है, यहां पर ही है, जो हमारा a है ग्रेटर देन है 0 से एंड नॉट इक्वल टू 1 के। ठीक है, अब देखो ये log जो हमारा बेस में है ना, बेस a की पावर x और आर्गुमेंट में b, तो ये जो बेस की जो पावर होती है ना, जब इसे बाहर निकालते हैं तो ये ऐसा आती है 1/x इंटू log बेस a और b। ठीक है, और ये log am, इसमें क्या करना है, बेस चेंज करना, इसे कहते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो आप इसका बेस बदल सकते हो, जैसे a है, इसे याद करने के लिए क्या करना, जो ऊपर है उसे ऊपर रखो, जो नीचे है उसे नीचे रखो। जैसे कि हम बेस e से बदल रहे हैं, तो log e m। ठीक है ना, log बेस में e और यहां a। ठीक है ना, तो याद कैसे रखना, जो ऊपर है उसे ऊपर रखा, जो नीचे है उसे नीचे रखा। ठीक है ना, दोनों के बेस चेंज हो जाएंगे जिससे हम चाहते हैं, और इनका यूज क्या है वो आपको अभी बता दिया जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, अब देखो इस प्रॉपर्टी में क्या करना, हम इसे a को x से रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारे a की पावर log में है, और जो इसका आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट को हम इससे एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं x की पावर log बेस में जो था वो b और ये a। ठीक है ना, और तो फिर हम b को भी यही कहेंगे कि जो हमारा b है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से एंड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जो हमारा यहाँ बेस है वो क्या है, हमारा b, और जो हमारा बेस है वो तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हम इसे देखते हैं, a log a into x,
अगर ये और इसका बेस सेम मिले तो हम इसे क्या लिख देंगे, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है x। ये सब कैसे होता है आगे बता दिया जाएगा। जो हमारा ये है तो हम इसे क्या करते हैं, जो इसकी पावर होती है इन्हें आगे उठा के लेकर आते हैं, जैसे हमने यहाँ करा। जो हमारी आर्ग्यूमेंट की जो भी पावर थी हम उसे लोग के आगे ले आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो भी आर्ग्यूमेंट की पावर है हम इसे आगे ले आएंगे, 2k इंटू लोग बेस में हमारा a, और जो x है हम इसे क्या में लिखेंगे, मोड में। ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे लिखें log a x की पावर 2k इक्वल टू 2 log a इंटू x, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। गलत क्यों हो रहा, देखो जो हमारा x है इस पे हमारी पावर कैसी लगी है, इवन पावर लगी हुई है, यानी हम x की जगह कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कुछ भी रियल नंबर डाल सकते हैं जीरो को छोड़कर। ठीक है ना, यानी हम x की जगह कुछ भी नेगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं, कुछ भी माइनस का, क्योंकि जो स्क्वायर लगा हुआ है क्या कर देगा, इसे पॉजिटिव कर देगा। आप इसमें नेगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, इसमें क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि x के ऊपर क्या लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ। तो जब हमने इसकी प्रॉपर्टी खोली तो हमने लिखा 2k log a इंटू मोड के अंदर x, क्योंकि मोड भी वही काम करता है जो स्क्वायर करता है। अगर साइन चेंज के मामले की बात करें तो अगर हम x की जगह कुछ भी नेगेटिव नंबर भी डालेंगे तो भी इसे पॉजिटिव कर देगा और हमें log वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर हम इस पे मोड नहीं लगाते हैं तो देखो, अगर हम इस पे मोड नहीं लगाते हैं तो इसकी जगह हम x की जगह पुट कर सकते हैं x बिलोंग टू r, यानी x की जगह कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं हम जीरो को छोड़कर। लेकिन यहां तक केवल हम रियल नंबर रख सकते हैं, वो भी केवल पॉजिटिव वाले, यानी ये और ये दोनों सेम है ही नहीं, क्योंकि इनकी डोमेन ही सेम नहीं है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना, याद रखना। तो प्रॉपर्टी के नंबर ये 1, ये 2, ये 3, ये 5। अब इनकी पढ़ते हैं हम यूज, कि इनके यूज कैसे होंगे, बाय द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इन्हें पॉज करो और नोट कर लो। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारा ऐसा है कि x log a b, तो हम इसको इससे रिप्लेस में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कैसे लिख सकते हैं हम इसे, b log a और x, तो बिल्कुल यही चीज करनी है इसमें। ठीक है ना, जो हमारा x है इसे हम यहां रिप्लेस कर देंगे 2 की जगह। ठीक है, ताकि ये दोनों एक जैसे बन जाएं। तो देखो 3, इसे 3 इंटू, जब हम x को 2 की जगह लिखेंगे तो 2 log 5 और हमारा आर्ग्यूमेंट में x। ठीक है, फिर प्लस 2 log 5 और आर्ग्यूमेंट में x इक्वल टू हमारा 64 चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो 3 और 1 यानी कितने हो गए, 4 इंटू 2 log 5 और ये आर्ग्यूमेंट में x इक्वल टू क्या होगा, 64। तो देखो 4 से 64 यानी 16 बार चला जाएगा हमारा, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 log 5x इक्वल टू 16। ठीक है, 16 को क्या लिख सकते हैं हम, बेसिकली 2 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, log 5x को और 4 को क्या कर देंगे, कंपैरिजन, यानी log 5x इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो क्या करना, वही करना, 5 को इधर ले जाओ और 4 को इसके ऊपर बैठा दो, यानी x इक्वल टू 5 4। तो कितना होगा x की वैल्यू, 125 625 625। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉज करो और नोट कर लो। तो देखिए ये हमारी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे तो दोनों एक ही प्रॉपर्टीज है। कि देखो यहाँ इसका बेस भी है और ये जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो है, इसका आर्ग्यूमेंट भी है और ये है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हो सकता है बच्चे कहें कि ऐसे कैसे हो गया, देखो यहां ले लो, ये लिख रहा log a और b, हमने बेस
बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हम क्या करते हैं कि बेस चेंज करते हैं, बेस चेंज करते हैं बाय ए से चेंज करते हैं दोनों के बेस। तो देखो क्या बताया था, ऊपर वाला ऊपर, लोग बेस क्या ले रहे हैं, ए, नया बेस है, ये पुराना ए है, हम नया ए ले रहे हैं, ए बी, ऊपर वाला ऊपर रखा अपॉन लोग ये वाला बेस ए और ये ए, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, जैसे ही बताया था बेस चेंज प्रॉपर्टी में। तो देखो बेस ए और ये क्या आर्गुमेंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या है 1। कैसे, यानी ए पर हम कितनी पावर लगाएं ताकि ए आए, यानी 1। जैसे ये था कि log बेस 10 की वैल्यू कितनी 1, तो log बेस ए की वैल्यू भी क्या आएगी 1। यानी अगर हम इसे साफ कर दें तो क्या आ जाएगा इसकी जगह 1। एक मिनट, ये तो वही चीज आ गई। बेस बी बदलो, देखो यहां पर हमारा बेस क्या लिया हमने ए, लेकिन हमें बेस क्या चाहिए बी चाहिए। तो देखो बेस बी की फॉर्म में बदलते हैं, गलत वो भी नहीं है, लेकिन हमने बेस ए लिया है, इस बार हम बेस बी ले रहे हैं। तो देखो जब हम बेस बी लेंगे, ऊपर वाला ऊपर यानी log बेस बी, ये वाला बेस बी और ये बी, ठीक है ना, फिर log बेस बी और ये हमारा ए, यानी ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। तो देखो log बी बेस में और आर्गुमेंट में भी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पूरे की 1, यानी इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन log बी और आर्गुमेंट में ए। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी अगर हम इन्हें आपस में चेंज कर दें, जैसे ए और बी है, अगर हम ए जे बी कर दो और बी की जगह ए, तो क्या हो जाएंगे, हम इसे अपॉन में लिखेंगे। यानी ऐसे कि अगर log एक्स वाई लिख रहा है, तो हम अगर एक्स की जगह वाई लिखे तो अपॉन में लिखना पड़ेगा, यानी log बेस में वाई और आर्ग्यूमेंट में एक्स, ठीक है ना। बिल्कुल वही चीज ये है यहाँ है, जैसे अगर हम इसे अपॉन में पहुंचा दें तो देखो, यानी log बेस बी आर्ग्यूमेंट में और इसे 1 अपॉन log बेस ए और बी, तो यहां भी तो वही चीज आई है, ठीक है ना। बेस का आपको ध्यान रखना कि बेस आपको क्या बदलना है। जब मैंने बेस ए लिया था तो बस नीचे वाला कट गया था, ऊपर वाला रह गया था, ठीक है ना। तो ऐसे हमें बेस सोच समझ कर लेने हैं, ठीक है, और वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो ये था जो हमारे पास 2 टर्म थे, अगर हमारे पास 3 होंगी तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो अब करते हैं फिलहाल क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कैसे होगा इनकी सहायता से, ठीक है। हमारे पास है ए log ए बी माइनस बी अंडर रूट में log बी ए। देखो अगर ये इसमें से माइनस होकर 0 आ रहा, इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं। जब इसमें से ये माइनस होकर 0 आ रहा, इसका मतलब क्या है, यानी ये दोनों सेम है। अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख रहा, तो तभी तो पॉसिबल है जब x इक्वल टू वाई हो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन देखो ये है, ये इसमें से माइनस होकर क्या दे रहा, 0 दे रहा, यानी अगर हम इसे पकड़ के ये बना दे तो फिर क्या होगा, इसमें से ये ही माइनस होगा, 0 ही आएगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, हमने ये लिया, इसमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट, एक तो इसकी जैसे log ए बी और अंडर रूट में log बी ए। देखो ये दोनों ही अंडर रूट में log ए बी इंटू log बी ए, यानी क्या है, अब भी 1 ही है। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की, तो इसका मतलब कोई दिक्कत थोड़ी ना, हमारे मैथमेटिक्स के रूल थोड़ी टूटे हैं कि हम किसी में तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं 1 की। तो किसकी मल्टीप्लाई करिए, बेसिकली 1 की, अपना सवाल सोल्व करने के लिए। तो देखो अंडर रूट में log ए बी और अंडर रूट में log ए बी, तो इन्हें मल्टीप्लाई में ले लो, तो क्या आ जाएगा log ए बी, क्योंकि अंडर रूट से तो फिर अंडर रूट कट ही जाएगा, क्योंकि क्या बनेगा ये अंडर रूट और फिर इसका होल स्क्वायर, फिर इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा,
ठीक है ना, इतनी बारीक बारीक चीजें लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो देखो जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो अंडर रूट हट जाएगा, ए log बेस में ए बी, फिर क्या बचा और अंडर रूट log बेस में बी और ए। अब देखो एक और प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, देखो यहां क्या हमारा ए और इसमें क्या हमारा बेस में ए, तो जब ए log बेस ए बी तो हम इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे बी। अगर यहां x होता तो फिर क्या करते हैं हम इसके इक्वल टू x लिखते, ठीक है ना, यानी हम इसके इक्वल टू क्या रख सकते हैं, पूरे के इक्वल टू b। तो क्या होगा ये b और b की पावर क्या आ गया हमारा log b a, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, ये वैल्यू किसकी आई थी हमारी, ये वैल्यू आई थी हमारी a log a b की, ये जो वैल्यू है इसकी है, इसकी वैल्यू। तो यानी जब हम a अंडर रूट में log a b में से इसे माइनस करेंगे, यानी b अंडर रूट log b a को, तो देखो इसकी वैल्यू यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या है ये, यानी इसमें से, यानी इसकी अगर हम वैल्यू लेते तो यही है, यानी b अंडर रूट में log a b माइनस b अंडर रूट में log b a, तो इक्वल टू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। और अगर देखो किसी को प्रॉब्लम है इसे इस प्रॉपर्टी को समझने में, a log a b इक्वल टू ए बी हमारा कैसे हुआ, तो देखो अभी बताता हूँ, एक मिनट आप इस क्वेश्चन को पॉज करो, नोट करो। तो देखो हम बात कर रहे थे कि ए log बेस में ए और आर्गुमेंट में बी, इसकी वैल्यू इक्वल टू बी कैसे आती है। तो देखो ए log बेस ए और बी, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी इक्वल टू क्या मानना है, एक्स। अब ए की ये पावर है, अगर हम इसे पावर को नीचे उतारे तो लो ये उतर की पावर नीचे और ये एक आ जाएगा यहां और x कहां बैठ जाएगा, a के ऊपर। मतलब देखो ये कैसे होता कह रहा हूं मैं, जैसे a की पावर x है इक्वल टू b है, जब हम x को नीचे उतारेंगे तो a यहां जाएगा, यानी क्या जाएगा, जो हमारा a है ये बेस में चला जाएगा और b ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वही चीज हमें सेम इसके साथ करनी है, हम a बेसिस पावर को उतार रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा log a b, फिर a किस में चला जाएगा, बेस में, तो log a x। तो अब कंपैरिजन करो, x की जगह क्या है b और हमने इसके इक्वल टू x माना था, यानी क्या लिख सकते हैं b, ये रहा हमारा आंसर। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। अब देखो वैसे बहुत से बच्चे कह रहे थे जैसे log a b है, ठीक है, तो बहुत से बच्चों का ये था कि जो हमारा a है वो हमारा इक्वल टू 1 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो तो अगर हम क्या करें, वो ले इसमें लगाते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी, तो हम बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाते हैं, हमने लगाया log e b और log e a, क्योंकि हमें प्रूव करना कि हमारा जो a है वो नॉट इक्वल टू 1 है, हम ये बता रहे हैं कि ये नॉट इक्वल टू 1 क्यों है। तो हम पहले मान लेते हैं कि चलो हमारा a इक्वल टू 1 है, हमने ये ले लिया, हमें किसी ने बताया नहीं थी कि हमारा a 1 नहीं ले सकते। तो यहां तो हमारा a 1 है, जो हमारा यहाँ a 1 है यानी log e1, log e1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि अगर हम किसी e पर हम क्या पावर लगाएं जो 1 आई, e पर हम क्या पावर लगाएं जो 1 आई, यानी 0। क्योंकि अगर आप देखो अगर जैसे ये हमारे पास m है, ठीक है ना, तो हम m पर क्या पावर लगाएंगे जो 1 है, यानी 0।
लोग हमारा क्या देता, पावर्स देता, यानी जब हम e की पावर 0 लगाएंगे तभी तो बनाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0, यानी ये तो होगा log EB और अपॉन में क्या होगा 0, यानी क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। तो ये था हमारा a नॉट इक्वल टू 1 क्यों है। तो इस तरह से बहुत सारे कंक्लूजन निकलते हैं और इस पर कई सारी थ्योरीज भी हैं, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे।